नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एक और लाइव ट्रेडिंग सेशन में। तो अभी देखोगे ओपनिंग जो हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पे आज आपको गैप डाउन देखने को मिलेगा। सो अगर यहाँ पे हम बात करें कि मार्केट में कैसे आप ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे, अगर मैं ओपनिंग दिखाता हूँ तो लगभग लगभग ये निफ्टी और सेंसेक्स देखोगे 1-1% डाउन है, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वो भी लगभग डाउन ही है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह का वेट करते हैं, फिर देखते हैं अगर पुट साइड का कोई ट्रेड मिलेगा तो हम लोग डेफिनेटली जाने वाले हैं। तो चलो, यहाँ पे मुझे पुट साइड का एक ट्रेड यहाँ पे निफ्टी में दिख रहा है, मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। तो पहले मैं स्कैल्पर मोड में चलता हूँ और यहाँ पे मैं पंच करता हूँ क्वांटिटी। ओके, ये बाई नहीं हुआ आई थिंक, एक सेकेंड। ओके, ये कुछ रिजेक्टेड का मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो क्या सीन है ये। ओके, मैं फिर से एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ, आई थिंक शायद कोई इशू होगा। ओके चलो, अभी फिर से मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, अगर बाई हो जाए। ओके, ऑर्डर तो सबमिट हो रहा है, बट ये पोजीशंस मेरी आ क्यों नहीं रही है। ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा है, आई डोंट नो, शायद कोई ब्रोकर में ग्लिच है या फिर कुछ तो है आज यहाँ पे। आई डोंट नो क्या सीन चल रहा है यार, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद कुछ ग्लिच हो गया रहा है यार, वरना अभी तक तो प्रॉफिट हो जाता है यार। 130 पे ले रहे थे 20 पॉइंट का, कुछ तो आज है ग्लिच यार। आज पता नहीं क्या इशू हो रहा है, मेरे ऑर्डर्स पंच नहीं हो रहे, फेल्ड हो जा रहे हैं। मतलब जितने भी मैंने यहाँ पे लिए हैं ना, सारे ही ऑर्डर फेल्ड हो जा रहे हैं। रीज़न भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या रीज़न है। ये देखो, ट्रांजेक्शन फेल्ड का रिजेक्शन दिखा रहा है, अभी क्या होता है मुझे भी नहीं आइडिया यार। इट्स ओके, देखते हैं यार, अगर सही हुआ तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ तो फिर अवॉइड करेंगे, और क्या कर सकते हैं यार। ऑर्डर पंच नहीं हो रहा, मैंने ट्राई तो मैंने किया यार, बट ये देख रहे हो रिजेक्ट हो जा रहा है। मैं कुछ लिमिट प्राइस डाल के देखता हूँ, शायद कुछ बाई हो जाए। चलो, मैं लिमिट प्राइस लगा देता हूँ। चलो, अभी लिमिट प्राइस पे एक्चुअली हुआ क्या है ना, कि ये मार्केट ऑर्डर जो है ना वो ब्लॉक हो गया है। अब शायद ये जो गैप डाउन हुआ इसकी वजह से हुआ इशू, या क्या हुआ है, बट ये मार्केट ऑर्डर जो है ना वो ब्लॉक हो गया था, तो दैट्स वहाँ पे मेरा बाय नहीं हुआ। चलो, अभी मेरा बाय हुआ, जस्ट एक मैंने कह सकते हो एक रेफरेंस, ऐसे ही जस्ट एक लॉट लिया था। अभी मैं कुछ लॉट और ऐड ऑन करूँगा, तो मैं इधर ही रहता हूँ और ऐड ऑन करता हूँ मैं। जो 130 क्वांटिटी है, और लिमिट अपना हम लगाएंगे 149 पे, और इसको बाई करते हैं, ठीक है। तो अभी चलो, अपना बाई हो गया है, और ठीक है, अभी बाई हो गया है, तो वेट करेंगे। तो फ्राइडे है, आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेट वगैरह करना ठीक नहीं है आज के लिए। देखेंगे, जो भी कुछ प्रॉफिट मिल जाए हम लेके निकल जाएंगे। प्रीमियम बढ़ नहीं रहे पुट साइड के, अगर आप देखोगे तो इधर देखो, कॉल साइड का प्रीमियम देखो टूट रहा है ना, आपको क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे देखो ठीक ठाक टूट रहा है, बट ये इधर का बढ़ नहीं रहा, तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए इशू हो सकता है थोड़ा सा। मैं बहुत सही प्राइस पे ले रहा था यार, 130 उसके आसपास इसको मैं लेने की कोशिश कर रहा था, आपने देखा था। बट यही होता है यार, मार्केट ऑर्डर फेल हो गया, मतलब लिमिट प्राइस पे लेना पड़ा फिर मुझे। तो वो भी मैंने फ़ोन से चेक किया, देन फिर मैं इधर आया। तो ये सब होता रहता है यार। अब इसमें किसकी गलती आप बोलोगे यार, ऐसे तो होना नहीं चाहिए था यार। इतना लिक्विडिटी होती है निफ्टी के ऑप्शंस में और सेंसेक्स में, कि आपका बाई तो एटलीस्ट हो ही जाना चाहिए जिस प्राइस पे आप लेना चाहो, बट वैसा भी हुआ ही नहीं। तो यही इशू हो गया।
देखते हैं यार, टारगेट वगैरह ज़्यादा नहीं रखेंगे, आज फ्राइडे और मुझे लग नहीं रहा मार्केट कुछ आज खास मोमेंटम करने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गैप डाउन हो गया। जिस हिसाब से मार्केट डेली गैप अप हो रहा था ना 2-3 दिन, उससे ज़्यादा ही डाउन खुल गया है। तो अब इतना खुलने के साथ देखो होता क्या है ना, एक्चुअली नीचे भी कोई यहाँ पे फ्रेश एसएल तो है नहीं, और ऊपर जो एसएल पड़े वो गैप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गैप हो गया, करीब 150-200 पॉइंट का। तो उतना फिल करना भी मार्केट के लिए इतना ईजी नहीं है फ्राइडे के दिन, क्योंकि जनरली आज ही के दिन से ओ आई वगैरह बिल्डअप होना शुरू होते हैं, सारी चीज़ें होती। कल अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी ख़त्म ही हुई है, तो वॉल्यूम भी इतना कुछ खास नहीं रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी प्रॉफिट मिलेगा मैं लेके निकल जाऊँगा। थोड़ा वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली कॉल साइड का प्रीमियम चलो थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, बट यार ये पुट साइड का भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। ये जो ये बॉक्स बन जाता है ना ऐसे में, फिर ये होता है कभी कभी नीचे भी स्पाइक आ जाती है और कभी कभी ऊपर भी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो मैं वेट कर ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो मुझे लग नहीं रहा यार ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट ऐसे देगा। थोड़ा मुझे लग रहा है एक बार एग्जिट करना पड़ सकता है यहाँ पे। एक 10 पॉइंट मिल जाए तो मैं निकाल दूंगा, 10-15 पॉइंट, ज़्यादा नहीं चाहिए यार। कम ऑन यार। ओके, तो 2-2.5 हज़ार का दिख रहा है यहाँ पे, बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है अपना। अरे भाई साहब मज़ा ही आ गया। देखते हैं, अगर ये लो वगैरह ब्रेक होता है तो अपने लिए और ठीक ठाक फिर मोमेंटम मिल जाएगा, बट अगर लो नहीं ब्रेक हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे लग नहीं रहा है ये लो वगैरह अभी ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि नीचे एसएल है ही नहीं, तो इतना इजी तो नहीं है ब्रेक कर पाना। बहुत ज़्यादा नीचे खुल गया, मगर अगर आप सीपीआर देखो ना तो कोई भी लेवल आसपास है ही नहीं। ये लास्ट एक S3 मेरा सपोर्ट था, वो भी नीचे ब्रेक डाउन हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा नीचे खुल गया मार्केट। कुछ आईटी सेक्टर में शायद नेगेटिव न्यूज़ है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे देखोगे जो अपना आज का लो था वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अब आई थिंक मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि नीचे ऐसा है नहीं, तो हो सकता है एक साफ रिवर्सल भी यहाँ से आ सकता है। और अगर थोड़ा भी यहाँ पे मान के चलो, अगर ये थोड़ा भी यहाँ से रिवर्स किया ना, अगर इस लेवल तक भी रिवर्स किया ना, ये प्रीमियम पूरा यहाँ तक आ जाएगा 140-135 तक। तो अपना हो जाएगा फिर लॉस उस केस में। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे निकलने की सोचता हूँ यार, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है ना। ओके ट्रेडर्स, तो मुझे लग रहा है अब आज ज़्यादा टारगेट वगैरह का हम वेट नहीं कर सकते, क्वांटिटी भी अपनी कम है। अब इस क्वांटिटी में आप क्या ही और इंतज़ार करोगे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे निकलने की। ओके 4800, 4900, 5000। तो अरे भाई साहब मज़ा आ गया, मतलब जो डेली का अपना टारगेट होता है मार्केट ने बहुत ही प्यार से, है ना, बहुत ही प्यार से दे दिया है। तो हम भी इस प्यार को अपना समझते हैं और निकलते हैं यहाँ से। एक सेकंड, यहाँ से हम करेंगे और इसको करेंगे। ओके, तो मज़ा आ गया भाई, 4600 का प्रॉफिट है। अब कुछ लोगों को ये प्रॉफिट कम लग सकता है, बट मैं, अगर आप यकीन मानो ना, इतने से प्रॉफिट के लिए ना, अगर आप अपने आसपास जाके देखोगे, अगर कोई गल्ले की दुकान है या कोई बड़ी दुकान भी है ना, जब 10 लाख इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं ना, तब जाके डेली इनकी इतनी कहीं सेल हो पाती है। तो अगर आपको कितना ही टाइम हुआ है मैं ऑर्डर दिखाऊं, हालांकि हमें और अच्छा प्राइस मिलता है। देखो जब मैंने ऑर्डर पंच किए थे ना फेल्ड के जो हैं, ये सब ऑर्डर ना, अगर आप देखोगे तो मैं क्वांटिटी वगैरह भी यहाँ पे प्राइस नहीं दिख रहा किस प्राइस पे मैंने लिया था, बट आपने देखा था जो मैंने ट्राई किया था ना, 9:15 पे ही। अब आप सोचो ये पुट साइड का जो प्राइस है ना, 9:15 और 20 सेकंड पे कहाँ था।
9:15 20 पे, यानी कि ये जो 1 मिनट की कैंडल है ना, इसी में मैंने ट्राई किया था। अब सोचो अगर ये कैंडल क्लोज भी हुई है 148 पे, मैं ट्राई कहाँ कर रहा था 130 उसके आसपास। सोचो अगर 130 पे लेता और अभी मैंने निकाला 180 के आसपास, मतलब 50 पॉइंट मिल जाते भाई, 13×5 = 65। वैसे ही मेरा मतलब अगर 2 लॉट में भी देखोगे तो 6,500 का लॉस होता। तो ये जो 2,000 का लॉस हुआ ना, वो ब्रोकर की ही गलती मैं कहूँगा, क्योंकि मार्केट प्राइस पे जनरली आप कोई भी अगर ट्रेड करो निफ्टी में, तो मार्केट प्राइस पे तो यार एग्जीक्यूट हो ही जाता है। ऐसा कौन सा ट्रेड है जो मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट नहीं होता है यार। और मैंने कौन सा बहुत दूर का लिया था भाई, 25,700 का ही तो लिया है। मार्केट कहाँ चल रही है, 25,600 के आसपास चल रही थी। 100 पॉइंट अगर आउट ऑफ द मनी आप बाई करो भाई, बाई ही नहीं हुआ। कितनी बार मैंने ट्राई किया, तो वो 2,000 और मिल जाते तो अपना जो डेली का टारगेट होता वो आराम से अचीव हो जाता। बट इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं फ्राइडे है और मैं इससे ज़्यादा और लालच करना भी नहीं चाहता और ना मैं कर सकता हूँ, मेरी वो कैपेसिटी ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ किल स्विच, है ना, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि प्रॉफिट वगैरह भी और होगा या और मैं ट्रेडिंग कर सकता था। भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले ओके। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, अब मैं करने वाला हूँ किल स्विच, क्योंकि ये प्रॉफिट ना भाई, अगर आप जब निकलोगे ना बाहर, थोड़ा निकलो अपने, क्योंकि ट्रेडिंग तो देखो रूम में बैठ के आराम से हो जाती है, बट जब बाहर निकलो ना भाई, इतने से प्रॉफिट के लिए ना लोग, क्या ही बताऊँ मैं, क्या क्या करने को तैयार रहते हैं। तो ये प्रॉफिट बहुत है अगर आप देखोगे ना। हालांकि और भी हो सकता था, ये निकलेगा क्योंकि वन साइडेड जा रहा है, ये अच्छा निकलेगा आज, क्योंकि लो वगैरह पहले ही जब सेशन में लो वगैरह ऐसे ब्रेक हो जाए ना, तो मार्केट थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में चला जाता है। तो बट अपना ठीक है, अपना हो गया। और अभी देखोगे तो मैं अगर कोई ट्रेड यहाँ पे लेता हूँ तो वो बाय नहीं होगा, मैं यहीं पे लेके दिखाता हूँ। देखो किल स्विच का यहाँ पे मैसेज आ गया, तो ठीक है, अपना काम हो गया। हाँ, प्राइस वगैरह हमने सही सेल किया, 176 पे किया। 2-3 पॉइंट और मिल जाते तो 5,000 हो जाता, बट वो राउंड नंबर के चक्कर में क्या पता यहीं से रिवर्सल आ जाता, फिर क्या करोगे। देखो 1 दिन 2 दिन तो आप बच जाओगे, पर अगर ये हैबिट बन गई ना तो फिर आप हमेशा करोगे। देखो कभी कभी होता क्या है कि मान के चलो अगर ये मेरा इतना लॉस ही होता, ठीक है, इतना अगर मेरा लॉस होता, ठीक है, 1 लाख की कैपिटल पे 4-5% का लॉस है, कुछ भी नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग में। मैं ट्राई करता, थोड़ी और क्वांटिटी डालता, 130 के बजाय मैं 500 या 900 में करके 3-4 पॉइंट कवर करता और मेरा लॉस कवर हो जाता। पर आज तो हो जाता, चलो मार्केट वन साइडेड गया हुआ है। अगर यहाँ पे देखोगे किसी ने अगर ऐसे ही रैंडम गैप डाउन देख के भी ट्रेड ले लिया होगा ना, यहाँ पे लिया यहाँ पे लिया, देखो धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही जा रहा है, थोड़ा बहुत उसे प्रॉफिट हो रहा है। बट जस्ट इमेजिन, ये जनरली देखा होगा कि जब भी कोई हाई वगैरह, देखो ये स्विंग हाई बनाए ना, यानी ये जो लो है ना, कभी कभी मार्केट नीचे गिरता है और यही लो से एक सपोर्ट ले लेता है, हालांकि बहुत ऊपर तो नहीं जाता बट एटलीस्ट सपोर्ट ले लेता है। उस केस में क्या होता है, ये प्रीमियम आप मान के चलो 166 पे लेते, सीधा टूट के 120 आ जाता। उस केस में आप क्या करते, क्योंकि आपने तो लॉस कवर करने के लिए क्वांटिटी भी बढ़ा दी। तो ये जो होता है ना इशू, इसीलिए कहते हैं ना कोई भी हैबिट नहीं बनाना चाहिए ऑप्शनल ट्रेडिंग में ना। जितनी भी गंदी आदतें हैं ना, 1 बार 2 बार कर लोगे आपको ठीक लगेगा, बट वो अगर जब हैबिट बन जाती है ना भाई, लंका लग जाती है फिर। तो अभी देखो ये निकल रहा है, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं, निकलने दो यार, जाने दो इसको, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अपना काम हो गया। आई होप यार आपको मज़ा आया होगा। और देखो ट्रेडिंग ना स्लो गेम है, मतलब अगर यहाँ पे आप ये सोचोगे कि एक ही दिन में आपको ये 46,000 50,000 1 लाख 1.5 लाख का प्रॉफिट करना, भाई नहीं होगा। एक दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, बाकी दिन लॉस होगा। बट अगर आप ये सोचोगे कि नहीं 3-4 हज़ार का आप डेली लेके चलो, भाई इतना मैं यकीन मानिए, अगर आप नौकरी भी कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग या किसी बड़ी कंपनी में भी जॉब कर रहे हो ना भाई, इतना इनकम के लिए ना आपको 10-10 घंटे भाई अपनी मरवानी पड़ती है, फिर जाके मिलता है। तो इतना अगर मुझे इतने ही कम टाइम में मिल गया ना भाई, कितना ही टाइम लगा यार अपने को, 9:35। तो 10-15 मिनट बैठ के अगर इतना मिल जा रहा है भाई, प्रिविलेज इसको ना एक समझो, है ना, एक अपने आप पे एक, क्या बोलते हैं, मार्केट का ना एक ब्लेसिंग समझो। तो ठीक है, मेरा हो गया। और आई होप आपको मज़ा हो, क्योंकि ट्रेड जल्दी ख़त्म हो गया तो थोड़ी बातचीत हो गई अपनी। तो चलो फिर देखते हैं, अगर कुछ लर्निंग सेशन आप लोगों को कुछ चाहिए तो बताना, हम यहाँ सैटरडे संडे में प्लान कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आराम से ट्रेड करिए और बिंदास रहिए।